हाँ। हे हे स्वाति, हाय। हाय। सो टेल मी, तुमने 2020 में क्या सीखा? 2020 क्या कहूँ मैं इस साल के बारे में। यादगार साल, हिस्टोरिक साल, जिसने हमें जीना सिखा दिया। मतलब 2020 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और जब मैं सोचूं लॉकडाउन के बारे में, कोविड के बारे में, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले माहौल में हम रहते हैं। एक दूसरे को देखने की आदत है, हॉर्न सुनने की आदत है, शोर सुनने की आदत है, और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा और कोई इंसान आपको ना दिखे। ये ऐसी दुनिया हो गई थी, मतलब कि बहुत ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर उसी चीज़ ने हमें सिखाया कि फैमिली का साथ कितना इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। कोविड ने हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना सिखा दिया, हाथ धोना सिखा दिया, हाइजीनिक होना सिखा दिया, और हेल्दी होना सिखा दिया। प्लस मैं कहूँगी कि एक फैमिली टाइम जो मुझे मिला लॉकडाउन की वजह से, उसमें एक दूसरे को जाना और ख़ुद को जाना, खुद के लिए हमने कितना कुछ सीखा। मैंने खाना बनाना सीखा लॉकडाउन में, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा मुझे आगे के लिए भी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी बनाने के लिए, खाने के लिए, और मैंने सीखा कि कैसे आपको लाइफ में पेशेंस। नमस्ते, मैं कामना पाठक हूँ, आप सभी की रज्जो राधे राधे बोल रहे हैं। तो 2020 का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपना ख्याल रखना। मैंने अपना ख्याल रखना सीखा है, और मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ पूरे टाइम, और छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी खुशियाँ तलाशना, ये सीखा है मैंने। बहुत समय से मैं परिवार के साथ इतना लंबा समय नहीं बिता पाई। 11 साल हो गए थे मैं मुंबई में और मम्मी डैडी इंदौर में। तो ये जो समय मिला है 4 महीने का, जो लॉकडाउन पीरियड जितना भी रहा है, तो परिवार के साथ एक अच्छा समय बीता, और परिवार को समझा, और खुद को मैंने समझा है कि जो अपने आप को हम समय नहीं दे पाते थे, तो वो अपने साथ समय बिताया। तो ये लेसन्स मुझे मिले हैं 2020 से। दादा तो भैया नमस्कार। 9 साल आ रहा हूँ, 9 साल मतलब हैप्पी न्यू ईयर है कि ससुर। दुनिया के तमाम लोग अब मौज काटेंगे। कैसे 2020 तो पता ही है दादा कैसे होगा। खैर उस पर तो बाद में आएंगे। तो सबसे पहले दरोगा आपू सिंह की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद है कि हमारी पूरी उल्टन पलटन की जो टीम है, हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर हैगी। बाकी क्या कहें दादा, 2020 से हमने काफी चीजें सीखी हैं, एक्सपीरियंस मिले हैं नए नए, खट्टे मीठे। असल में जो बीच में जो कोरोना नाम की जो चिरांद आई थी दादा, मैंने कहा कि थोड़ी सो हिला के रख दो, लेकिन हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि देखो चीजें मानी और धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में हो गई। बीच में हमारी भी, सबकी, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, सबकी शूटिंगें बीच में दादा बंद रही। फिर भी हमने एंटरटेनमेंट कम ना करो, हमने लाइव वीडियो किए, हमने न्यूज चैनल पे लाइव वीडियो किए, जितना हो सका घर बैठ के में भी लोगों का एंटरटेनमेंट किया। मनोरंजन तो मतलब एक्टर का धर्म है ना दादा, अभिनेता मतलब लोगों को मनोरंजन करना। बाकी फैमिली के साथ कैसे और समय गुजार सकते हैं वो सीखा। मुझे खाना बनाने का मतलब, दरोगा आपू सिंह को खाना, कुकिंग को बड़ा शौक है, तो हमने बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाए और खूब सारे पेल के डाले भी, लोगों ने देखे भी, उनके मुंह में पानी भी आ गया। तो यही सब खट्टे मीठे अनुभव हैं, और आगे पूरी कोशिश है कि इस पूरी मुसीबत से पूरी तरीके से छुटकारा जल्द से जल्द मिलके हम सब पा लेंगे, और नए साल में जब प्रवेश कर रहे हैं तो और खुशियां ही खुशियां आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, इस 2020 ने ये बहुत अच्छे से बता दिया है और बहुत अच्छी तरह सिखा भी दिया है कि हम लोग ये सोचते थे कि इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे रोक दें, चाहे तो इसे बढ़ा दें। हम लोगों का साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये तो आप सब लोगों को पता चल चुका है कि साइंस धराशायी हो चुका है। बचा क्या है? बची है मानवता, बची है दया, बचा है प्रेम। तो भैया
इस 2020 से हमें सीख मिली है कि जितना बांट सकते हो बांट लो। एक यही चीज है जो कम नहीं होती, जो खत्म नहीं होती, और वो है प्रेम। और दूसरी चीज जो इस 2020 ने हमें सिखाई है वो है गर्म पानी पीना। आप गर्म पानी पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्वस्थ रहे, यही सबसे जरूरी है। तो भैया प्रेम और गर्म पानी दोनों जरूरी है। नमस्ते, मैं सारिका बहरोलिया, यानी कि आप सभी लोगों की प्यारी सी गुड़िया। 2020 यानी कि 2020 हर किसी के लिए लगभग थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये ईयर, मेरे लिए भी था। शुरुआत अच्छे से हुई, लेकिन बीच में थोड़ा डगमगा गया, थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत ज्यादा डगमगा गया। तो कई सारे लोगों ने कुछ कुछ पाया भी, तो कई सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया भी, लेकिन फिर भी इतनी सारी कठिन परिस्थितियों के बीच में खुद को संभाले रखा जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए काबिल तारीफ है। उनमें से ही एक मैं भी हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ अपना, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में अकेले रहती हूँ अपनी फैमिली से दूर। तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि मतलब मैं कैसे रहूंगी, इतना कठिन समय है तो कैसे सब कुछ होगा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज की। थोड़ा डर लगा मुझे शुरुआत में कि अकेली हूँ, ऊपर से अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छे से रह पाई और आत्मनिर्भर बन गई। सारे काम खुद से करना सीख लिए मैंने। कि अब मुझे लगता है कि आने वाले किसी समय में अब ऐसा होगा कि कोई भी काम जो ऐसा हो जो मैं ना कर पाऊँ, ऐसा शायद ही कुछ हो। सारे काम मैंने खुद से करना सीख लिए हैं, बाहर का, घर का, सब कुछ। और ये साल तो सब लोगों को याद रहने वाला ही है, जैसे कि मुझे तो हमेशा रहने वाला है। तो बस यही है कि अभी भी कोविड अच्छे से गया नहीं है, तो आप लोग अभी भी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्ते। 2020 से जो एक सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है वो है वर्तमान में जीना। कल क्या होगा या क्या हो चुका ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2020 16 मार्च को हमें यह नहीं पता था कि 17 मार्च से हमारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। लॉकडाउन शुरू हुआ और जीवन की पूरी परिपाटी ही चेंज हो गई। तब जाना कि वर्तमान में जीना ही सबसे बेहतर है और सुकून की तलाश करना ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम अपनी सेहत को खोएंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे। इसलिए मैंने जो 2020 से सीखा वो यही सीखा कि हमें सुकून से जीवन जीना है और वर्तमान में रहना है। बस सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटल सेटिस्फैक्शन। यदि मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ, उससे मेरी सेहत अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, और जब सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में जीना, सुकून से जीना, यही मैंने 2020 से सीखा जी। तो धीरज, हमें बताइए कि आपको 2020 ने क्या सीख दी या क्या सीखा आपने इस साल से? टू बी ऑनेस्ट, 2020 ने बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो फैमिली की इम्पोर्टेंस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो डेली शेड्यूल होते हैं एक्टर्स के बहुत बिजी होते हैं। मॉर्निंग टू नाइट हम सेट पे बिता देते हैं, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। लॉकडाउन की वजह से लकीली वो टाइम मिला और भर भर के मिला। मतलब अच्छे से हमने मम्मी पापा बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सेकेंडली मैं कहूँगा कि जो टाइम होता है हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको अगर लगे कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो वही चलेगा, नहीं, वो कभी भी पलट सकता है। तो हमेशा मेरे कहने का मतलब है कि बुरे वक्त के लिए तैयार रहिए। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कुछ सेविंग्स कर लीजिए या इस तरह से प्लानिंग करिए कि अगर आपके पास 1-2 साल काम नहीं है तो आप उसको सरवाइव कर सकें। थर्डली, जो मैंने देखा, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, बट जो भी थे सेविंग्स वगैरह, बेटी की एजुकेशन के लिए उसकी फ़ीस वगैरह सेव करके रखी थी मैंने। उससे ब्रेक करके मेरे को, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स के ही मैसेजेस आए कि राशन नहीं है, डेली लाइवलीहुड के लिए बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है। तो मुझसे जो पड़ा मैंने कोशिश की उनकी हेल्प करने के लिए। तो हेल्प, ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग था मेरे लिए कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, अगर आप अच्छे से सर्वाइव कर रहे हो, तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको सीरियसली ज़रूरत है हेल्प की, उबरने के लिए किसी चीज़ से, उनकी आप मदद करिए। बिकॉज मेरे को लगता है कि हेल्प से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता कि इस दुनिया में। तो ये सब सारी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी लर्निंग्स है, लेकिन अगर उसको बताने बैठे और लिखने बैठे तो
बुक्स भर जाएंगी. सो दैट्स इट. थैंक्स. हैप्पी न्यू ईयर. एंड विशिंग ऑल द फैंस और जो भी लोग हमारा शो देखते हैं उन सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं. तबाही मचा दो यार. डू वेल.